सो हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसमिशन मीडिया की जो है डेफिनेशन क्लियर की थी। अब इस वीडियो में हम उसकी टाइप्स जो हैं डिस्क्राइब करेंगे। सो ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप्स में डिवाइड होता है, गाइडेड और वायर्ड, और अनगाइडेड और वायरलेस। सो जो गाइडेड मीडिया होता है आगे उसकी स्पेसिफिकली 3 टाइप्स होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। और जो अनगाइडेड वायरलेस मीडिया है उसके आगे 3 टाइप्स हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। सो ट्रांसमिशन मीडिया की जो फर्स्ट टाइप है गाइडेड मीडिया, उसको आगे डिस्क्राइब करते हैं। ये आगे स्पेसिफिकली 3 टाइप में डिवाइड होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। जो गाइडेड मीडिया है उसको हम वायर्ड या बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया आर द केबल दैट आर टेंजिबल और हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब क्या है कि जो गाइडेड मीडिया है वो टेंजिबल होएगा, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, और उसकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होएगी, मतलब जो फिजिकली अपीयर हो, जिसे हम हाथ लगा सकते हो, छू सकते हो, वो हमारे गाइडेड मीडिया में आएंगे। ये इस तरह की केबल होंगी जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं और जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस होएगी। बाउंडेड ट्रांसमिशन मीन्स, गाइडेड मीडिया को ही हम बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं। बाउंडेड ट्रांसमिशन मीन्स हैविंग कनेक्टिविटी। इसको बाउंडेड ट्रांसमिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक बाउंड क्रिएट करता है, मतलब एक बॉन्ड बनाता है, कनेक्शन बनाता है दो चीज़ों के बीच में। किन दो चीज़ों के बीच? एक तो सोर्स के बीच में एंड एक डेस्टिनेशन के बीच में। मतलब जहाँ से हमने जो डेटा है ट्रांसफ़र करना है, वहाँ से उस सोर्स से लेके जहाँ पे डेटा ने जाना है, जिस प्लेस पे हमने उसे जहाँ पे डेटा ने रिसीव होना है, जो उसकी डेस्टिनेशन है, वहाँ इन दोनों प्लेसेस के बीच में, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करता है। मेनली जो बात यहाँ पे कही गई है कि गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो केबल्स होंगी जो कि टेंजिबल्स होंगी, मतलब जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, जो फिजिकल अपीयर हो सकती हैं। इनको बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहा जाता है क्योंकि ये कनेक्शन बनाती हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में, यूजिंग केबल्स और वायर्स या केबल्स को यूज़ करके। द सिग्नल्स हैव टू ट्रैवल थ्रू दीज चैनल्स, दैट इज़ फिजिकल मीडिया। आगे 3 तरह के यहाँ पे हमारे पास गाइडेड मीडिया अवेलेबल होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स, जिसमें से हम ट्विस्टेड पेयर को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अ ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें क्या होता है, मेनली एक पेयर अवेलेबल होता है जो कि ट्विस्ट किया होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि इसमें जो वायर है ट्विस्ट की गई हैं। अ ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ अ पेयर ऑफ कॉपर वायर। इसमें क्या है, कॉपर वायर का पेयर अवेलेबल है। कॉपर वायर्स आर मोस्ट कॉमन वायर्स यूज फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल बिकॉज ऑफ गुड परफॉर्मेंस एंड लो कॉस्ट। यहाँ पे कॉपर वायर यूज़ होती है। इसके जो आगे वाली स्टेप पे आप देख सकते हो वो कॉपर वायर अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि जो कॉपर वायर है वो सिग्नल ट्रांसमिट करने में गुड परफॉर्मेंस परफॉर्म करती है एंड उसका कॉस्ट जो है वो भी लो है। सो अ ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स, नॉर्मली कॉपर। इसमें क्या है, 2 कंडक्टर्स अवेलेबल होते हैं जो कि नॉर्मली कॉपर के हैं, ईच विद इट्स ऑन प्लास्टिक इंसुलेशन। इसमें क्या है, आप देख सकते हो कि एक जो पेयर है जो ट्विस्ट हुआ है उसके पास एक कंडक्टर है, ईच के पास, मतलब अगर 2 वायर्स हैं जो ट्विस्ट हुई हैं, एक पेयर के पास 2 कंडक्टर्स आगे, 2 वायर्स है, एक ग्रीन कलर के आगे, एक वाइट कलर के आगे, आप एग्जांपल ले लीजिए, तो 2 कंडक्टर्स आगे, ईच का अपना इंसुलेटिंग मटेरियल अवेलेबल है। जैसे कि जो ग्रीन वाली वायर है उसके पास ग्रीन कोटिंग है इंसुलेशन मटेरियल की, और वाइट वाली वायर के पास वाइट कोटिंग अवेलेबल है। टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल मीडिया, मतलब जब ये दोनों एक साथ होती हैं तब एक सिंगल मीडिया अवेलेबल करवाती हैं। जैसे कि ग्रीन और वाइट का पेयर जो है वो एक सिंगल मीडिया प्रोवाइड करवाता है, और ऐसे ही सिमिलरली वाइट एंड ऑरेंज, वाइट एंड ब्राउन एंड वाइट एंड ब्लू। आउट ऑफ दीज 2 वायर्स ओनली one कैरीज एक्चुअल सिग्नल एंड अनदर इज यूज फॉर ग्राउंड ट्रांसफ़र। आपको जैसे बताइए कि हमारे घर में जो नॉर्मली वायर भी यूज़ होती है उसमें से एक जो है एक्चुअल सिग्नल को कैरी कर रही होती है, और एक जो है वो ग्राउंड रेफरेंस को
ग्राउंड रेफरेंस के लिए प्रोवाइड की गई है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होता है कि जो एक वायर है वो हमें सिग्नल ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रही है और एक जो है ग्राउंड रेफरेंस के लिए यहाँ पे अवेलेबल होती है। टू आइडेंटिफाई एवरी केबल दीज केबल्स आर कलर कोटेड। सबको आइडेंटिफाई करने के लिए इस पर जो है कलर कोटेड होती है। द ट्विस्ट बिटवीन वायर्स आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग नॉइस। जो इसके अंदर ट्विस्ट किए गए हैं, जो ट्विस्टेड पेयर है, ये ट्विस्ट इसलिए किए गए हैं ताकि ये नॉइस को रिड्यूस कर सके। नॉइस सिंपल नॉइस नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस मतलब इसमें ना हो, क्योंकि इसमें से अगर कोई सिग्नल पास हो रहा है तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड भी बन सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होने के चांसेस है। उसे रिड्यूस करने के लिए इसमें जो है ट्विस्ट दिए गए हैं और क्रॉस टॉक ना हो, इसकी वजह से इसे ट्विस्टेड पेयर में बनाया गया है। दिस टाइप ऑफ केबल इज़ यूज्ड इन टेलीफोन लाइंस। जो ये टाइप की केबल्स हैं मेनली टेलीफोन लाइंस में यूज़ होती है टू प्रोवाइड वॉइस एंड डेटा चैनल्स, जो कि डेटा चैनल्स एंड वॉइस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल मतलब यूटीपी एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल मतलब एसटीपी। सो इसमें से पहले अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को डिफाइन करते हैं। दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल हैं मतलब जो यूटीपी केबल्स हैं, उसमें जो है सिंपली ट्विस्टेड पेयर केबल्स अवेलेबल होती हैं एंड एक ही इंसुलेटर जो कोटिंग है अवेलेबल होती है, इंसुलेटर जैकेट जो है ऊपर प्रोवाइड होती है। बट जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उन पे एक फॉयल, मेटल की फॉयल जो है लगी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं डाउनवर्ड वाली जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं उन पे एक सिल्वर फॉयल जो है कोट की गई है ताकि जो है डिस्टर्बेंस और कम हो। सो जो यूटीपी है इज़ मोर कॉमन, मतलब जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है वो मोस्ट कॉमन है। यूटीपी कोस्ट लेस देन एसटीपी, मतलब जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है उसकी कोस्ट जो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर से कम होती है एंड ईजिली अवेलेबल होती है ड्यू टू इट्स मैनी यूज़। मतलब जो यूटीपी है एज़ कम्पेयर टू एसटीपी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एंड इसकी कोस्ट भी है वो लो होती है। ड्यू टू इट्स लोअर कोस्ट यूटीपी केबलिंग इज़ यूज्ड इन एक्सटेंसिव फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसी की लो कॉस्ट की वजह से ये लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन में बहुत वाइडली। ड्यू टू इट्स लोअर कॉस्ट इट्स ऑल्सो यूज इन टेलीफोन कनेक्शन। इसकी लो कॉस्ट की वजह से, इसके कम प्राइस की वजह से ये टेलीफोन कनेक्शन में भी वाइडली यूज़ होती है, बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होती है। यूटीपी केबल्स कंसिस्ट ऑफ 2 और 4 पेयर ऑफ ट्विस्टेड केबल। यूटीपी केबल्स जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसमें कई बार तो सिर्फ 2 पेयर मतलब 1 या 2 पेयर अवेलेबल होते हैं, पर कई बार इसमें 2 से ज़्यादा 4 पेयर्स या मोर देन 4 पेयर्स भी अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि इसमें 4 पेयर अवेलेबल हैं। तो जो 2 पेयर्स वाली केबल होती है जिसमें सिर्फ 2 पेयर अवेलेबल होंगे उसमें RJ11 कनेक्टर यूज़ होता है और जो 4 पेयर केबल होती है उसमें RJ45 कनेक्टर यूज़ होता है। जिसमें 2 पेयर वाली केबल यूज़ होती है उसमें RJ11 कनेक्टर यूज़ होता है और जिसमें 4 पेयर केबल होती है उसमें RJ45 कनेक्टर यूज़ होता है। RJ11 जो है आपके राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है एंड RJ45 जो है आपके लेफ़्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है। जो RJ11 कनेक्टर है वो आपके फ़ोन में यूज़ होता है एंड RJ45 जो है मेनली इथरनेट में यूज़ होता है। RJ45 कनेक्टर इज़ यूज्ड विद इथरनेट केबल इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। जो हमारा RJ45 कनेक्टर है वो इथरनेट केबल के साथ कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज़ होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, आपने मेनली अपनी कंप्यूटर नेटवर्किंग में देखा होगा कि ये इथरनेट के साथ RJ45 यूज़ हो रहा होता है। ऑन द अदर साइड RJ11 कनेक्टर जो है इज़ यूज्ड इन कनेक्टिंग टेलीफोन यूनिट्स। जो RJ11 जो है वो हमारा कनेक्ट करता है टेलीफोन यूनिट्स को। ये हमारा RJ11 कनेक्टर का डायग्राम है। इसमें 4 कलर स्ट्रिप यूज़ होती है, ब्लैक, देन रेड, देन ग्रीन, देन येलो। ये मेरा RJ45 का डायग्राम है जिसमें 8 कलर स्ट्रिप यूज़ होती हैं, वाइट ऑरेंज, ऑरेंज, वाइट ग्रीन, ब्लू,
वाइट ब्लू, ग्रीन, वाइट ब्राउन एंड ब्राउन। इसी के साथ हमारा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ख़त्म हो गया, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर शुरू हो गया है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर अनशील्डेड की तरह ही होता है, बट इसमें एक फॉयल से कवरिंग हुई होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये सेम एज यूटीपी है, बट इसमें क्या है, एक फॉयल जो है सिल्वर फॉयल आप देख रहे हैं, मेटल फॉयल जो है इससे कवरिंग की गई है। दिस टाइप ऑफ केबल हैज़ अ मेटल फॉयल कवरिंग विद इन केसेस ईच पेयर ऑफ इंसुलेटर कंडक्टर। हर जो इंसुलेटर कंडक्टर है, इंसुलेटर क्यों बोला गया है, क्योंकि जिस पेयर को इस फॉयल ने लपेट रखा है वो इंसुलेटर मटेरियल है। जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि ये ग्रीन और वाइट जो है इंसुलेटर मटेरियल है। जो वायर है इसके केबल जो है अंदर कॉपर केबल है, बट जो ऊपर वाला मटेरियल है वो इंसुलेटर मटेरियल है। अब उसके ऊपर इनकेस कर रखा, मतलब उसे कवर कर रखा है फॉयल के साथ मेटल की एक। जैसा कि हमने अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में पढ़ा था कि जो वायर है, कॉपर वायर है, वो इसके अंदर है, उसके ऊपर जो है एक इंसुलेटेड कोटिंग। अगर आपने अपने घर में कभी ये वायर देखी हो तो आपने देखा होगा कि जो अंदर है इसके एक मेटल की वायर होती है, उसके ऊपर जैसे ये ग्रीन एंड वाइट कलर की रबर टाइप इंसुलेटर होता है, जो कि इसे प्रिवेंट करके रखता है ताकि क्रॉस टॉकिंग ना हो। क्रॉस टॉकिंग ताकि सिग्नल जो है वो उसी डायरेक्शन में उसी के पास जाए जिसको हमने सेंड करना, ना कि इस तरह हो कि जहां हम भेज रहे हैं वहां ना जाके कहीं और सिग्नल चला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई और चैनल चला रखा है और किसी साथ वाले ने कोई और जो है डेटा रिसीव करना था, बट आप उसका डेटा आपके पास आ गया और आपका उसके पास, इस क्रॉस टॉकिंग को रोकने के लिए, इससे प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर जो है इंसुलेटर कंडक्टर जो है चढ़ाया गया, इंसुलेटर मटेरियल जो है चढ़ाया गया। अब उससे भी प्रिवेंट करने के लिए उसमें क्या था, सिर्फ एक वाइट या ग्रीन कलर की जो इंसुलेटर कोटिंग की गई थी, बट इसमें क्या, उसके ऊपर भी एक फॉयल की कोटिंग की गई है ताकि जो है और भी अच्छे से इसे क्रॉस टॉकिंग से बचाया जा सके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ को बिल्कुल ही निग्लिजिबल कर दिया जाए, बिल्कुल ही ज़ीरो के अप्रोक्स ले जाया जा सके, ताकि जो है बिल्कुल भी क्रॉस टॉकिंग ना हो, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस हो, डेटा जो है बिल्कुल अच्छे से जो ट्रांसफ़र हो सके। सो यही मतलब इसका रीज़न है कि इसके ऊपर एक तो इसमें डिस्टर्बेंस बहुत कम हो गई क्योंकि इसके ऊपर एक और मेटल की फॉयल चढ़ा दी, जिसके साथ की EMI जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है बहुत कम हो गई है। इसकी वजह से ही इसका जो एक्सपेंस है, जो इसका प्राइस है, वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा हो गया क्योंकि इसके ऊपर जो है फॉयल का खर्चा भी अलग से आ गया। तो इट्स मोर एक्सपेंसिव देन कोएक्सियल केबल। ये कोएक्सियल केबल से भी ज़्यादा महंगी होती है और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर से भी महंगी होती है। बट इसमें क्या है, EMI डिस्टर्बेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है बिल्कुल नहीं होती एंड जो डेटा है बिल्कुल प्रॉपर वे से ट्रांसफ़र होता है। कई बुक्स में इसे 4 तरीके से भी डिफ़ाइन किया गया, मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। जैसे कि फर्स्ट देख सकते हैं, इसमें क्या है, ओवरऑल ब्रेड स्क्रीन है, मतलब जो सब तरफ इसकी ब्रेड जो इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल है वो सब तरफ है। एलिमेंट फॉयल स्क्रीन, मतलब जो एंड में है इसके ऊपर फॉयल की कोटिंग की गई है। FUTP मतलब ओवरऑल फॉयल जो है स्क्रीनिंग की गई है, एलिमेंट्स अनस्क्रीन्ड है। तो ऐसे ही SFUTP है, ओवरऑल ब्रेड एंड फॉयल स्क्रीनिंग है एंड एलिमेंट स्क्रीन्ड है। एंड UTP है, नो ओवरऑल स्क्रीनिंग है, एलिमेंट्स अनस्क्रीन्ड है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इसमें क्या है, ना तो कोई फॉयल चढ़ाई गई है, ना ही कोई मेटल की मतलब कोटिंग की गई है। सिंपल अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, इसके ऊपर जस्ट सिंपल जो रबर कोटिंग है वो की गई है। सेकंड है फॉयल ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें क्या है, ऊपर से ये अनशील्डेड ही है, मतलब इसके ऊपर अकेले के ऊपर जो है मेटल फॉयल नहीं चढ़ाएगी, बट एंड में जो है एक फॉयल सबको कलेक्ट करती चढ़ाई गई है। अगली है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इसमें क्या, हर एक पेयर पे डिफरेंटली मेटल की फॉयल जो है चढ़ाई गई है। अगली है शील्डेड फॉइल्ड ट्विस्टेड पेयर, मतलब हर एक के ऊपर जो
फॉइल जो है वो तो चढ़ाई गई है, बट एंड में सबके ऊपर एक और फॉइल भी चढ़ाई गई है। क्या आप इस फ़ोटो में देख सकते हो कि पहले जो है अंदर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, दो मतलब एक एक पेयर हर एक में है, दो केबल्स जो हैं ऑरेंज एंड वाइट एंड ग्रीन एंड वाइट, ब्राउन एंड वाइट एंड ब्लू एंड वाइट। उसके ऊपर क्या है, एक फॉइल की कोटिंग की गई है सिल्वर फॉइल की। उसके ऊपर भी एक जो है कॉमन फॉइल जो सबके ऊपर चढ़ाई गई है, उसके ऊपर एक जैकेट जो है इंसुलेटर जैकेट ब्लू कलर की, वो चढ़ाई गई है। इससे ये जैकेट्स जितनी ज़्यादा चढ़ेंगी उससे क्या है, डिस्टर्बेंस कम होगी, क्रॉस टॉकिंग कम होगी, जो EMI इंटरफेरेंस है वो कम हो जाएगी, सिग्नल जो है अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र होएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे डालनी है।